गुड मॉर्निंग क्लास 8th। कल हमने पार्ट 6 पढ़ा था। पार्ट 6 क्या था? प्रेमल और प्रेमली की कथा है ना। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है, प्रेमलः कथम श्रान्तः आसीत्। जो प्रेमल था वो कैसे थक गया था। तो उत्तर क्या आएगा? यहाँ से क्या हट जाएगा? यहाँ से हट जाएगा ये कथम, है ना। तो प्रेमलः कथम श्रान्तः आसीत्। उत्तर ये प्रश्न लिख लेंगे पूरा, फिर उत्तर लिखेंगे। प्रेमलः काष्ठच्छेदेन श्रान्तः आसीत्। जो प्रेमल था वो लकड़ी काटने से थक गया था। दूसरा है, प्रेमलः कदा गृहम् आगच्छत्। प्रेमलः कदा गृहम् आगच्छत्। तो यहाँ से हट जाएगा कदा। जब उत्तर लिखेंगे तो कदा हट जाएगा। पहले प्रश्न लिख लेंगे, प्रेमलः कदा गृहम् आगच्छत्। फिर उत्तर डालेंगे। उत्तर में लिखेंगे, प्रेमलः सायंकाले गृहम् आगच्छत्। उत्तर में हम कदा हटा देंगे। क्या लिखेंगे? प्रेमलः सायंकाले गृहम् आगच्छत्। तीसरा, प्रेमलः कानि प्रज्वालयत्। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? कानि। प्रेमलः कानि प्रज्वलयत्। फिर उत्तर लिखेंगे, प्रेमलः काष्ठानि प्रज्वलयत्। प्रेमलः काष्ठानि प्रज्वलयत्। प्रेमलः ने क्या जलाया? तो प्रेमलः ने लकड़ियाँ जलाईं। प्रेमलः काष्ठानि प्रज्वलयत्। फिर है, चुल्लीं प्रज्वलितं प्रेमलः किं कृतवान्। चुल्लीं यानी चूल्हा जलने पर प्रेमलः ने क्या किया। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? ये किम। तो उत्तर लिखेंगे, चुल्ली प्रज्वलितम। चूल्हा जलाने के लिए प्रेमलः ने फुत्कारम यानी उसको फूका। किम हट के क्या आ जाएगा? फुत्कारम कृतवान। चुल्ली प्रज्वलितम प्रेमलः फुत्कारम कृतवान। किम हट के क्या आ जाएगा? फुत्कारम कृतवान। फिर ये ड नंबर का देखो, 5वां नंबर। प्रेमली कस्य पत्नी आसीत्। प्रेमली कस्य पत्नी आसीत्। तो यहाँ से क्या हटा देंगे हम? ये कस्य। जब उत्तर लिखेंगे तब क्या हटा देंगे? कस्य। प्रेमली किसकी पत्नी थी? उत्तर लिखेंगे, प्रेमली प्रेमलस्य पत्नी आसीत्। प्रेमली प्रेमलस्य पत्नी आसीत्। ये हो जाएगा हमारा 5वां उत्तर। क्या? प्रेमलस्य। पहले में कथम कट के क्या आ जाएगा? काष्ठच्छेदेन। दूसरे में कदा हट के क्या आ जाएगा? सायंकाले। तीसरे में कानी हटकर काष्ठानि।
चौथे में किम हटकर फुत्कारम, किम हटकर क्या आ जाएगा फुत्कारम। और पांचवें में कस हटकर आ जाएगा प्रेमलस्य। पहले में काष्ठच्छेदेन, दूसरे में सायंकाले, तीसरे में काष्ठानी, चौथे में फुत्कारम और पांचवें में प्रेमलस्य। फिर है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग चित्वा पृथक कुरुत। जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनमें से हमको उपसर्ग अलग करना है। जैसे उन्होंने ऊपर एक उदाहरण दिया है, अब गमिष्यति, तो अब क्या हो गया उपसर्ग, मैंने लिखाए थे आपको 7th में प्रत्यय उपसर्ग सब है ना, तो उप क्या हो गया प्रत्यय और गमिष्यति अलग कर दिया, तो ये उप क्या हो गया उपसर्ग। अब क्या हो गया उपसर्ग। फिर नीचे दूसरा शब्द दिया गया है अब ताराय, अब ताराय, तो अब अलग हो जाएगा और ताराय अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब प्लस ताराय, अब उपसर्ग हो गया। प्रज्वलाय, प्रज्वलाय, तो प्रा भी उपसर्ग है, तो प्रा अलग हो जाएगा और ज्वालाय अलग हो जाएगा, प्रा उपसर्ग प्लस ज्वालाय। फिर है पराजय, नहीं फिर है प्रहार, तो इसमें भी प्रा उपसर्ग हो गया, हार अलग हो गया, तो प्रा क्या उपसर्ग, उपसर्ग हमने अलग कर दिया प्रा। फिर है परा जय, तो परा उपसर्ग है, जय अलग हो जाएगा। उपहार, उप उपसर्ग हो गया, हार अलग कर दिया, तो हो जाएगा उपहार। देखो अब तराय में से अब उपसर्ग हो गया, प्रज्वलाय में से प्रा उपसर्ग हो गया, प्रहार में से प्रा उपसर्ग हो गया, पराजय में से परा उपसर्ग हो गया, उपहार में से उप उपसर्ग हो गया। ठीक है, ऐसा आप लिख लेना। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितेषु पदेषु उदाहरण अनुसारेण धातुं प्रत्ययं च पृथक कुरुत। अब हमको क्या करना, अभी उपसर्ग अलग करा, अब धातु और प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने गत्वा दिया है, गत्वा, गम प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा गत्वा। इन दोनों को जोड़ेंगे कि तो क्या हो जाएगा गत्वा, तो गम हो गई धातु और कत्वा हो गया प्रत्यय। भूतवा, तो भू हो गई क्या भ्रतवा, सॉरी भ्रतवा, भ्रा हो गई क्या धातु और कत्वा प्रत्यय, इन तीनों में ही कत्वा प्रत्यय आएगा, है ना। कत्वा, स्नानत्वा, तो स्ना हो गई क्या धातु और कत्वा प्रत्यय। पहले में प्रा धातु, दूसरे में भ्रा धातु और तीसरे में स्ना, और सब में प्रत्यय कौन सा है कत्वा। ठीक है, ऐसे लिख लेना बुक में। फिर इसी का खा नंबर है, इसमें भी प्रत्यय और धातु अलग करनी है। पठितुम, तो उदाहरण दिया पठ प्लस तुमुन, तो इन तीनों में भी तुमुन प्रत्यय है। करतुम, तो क्रा हो गई धातु और तुमुन हो गया प्रत्यय, क्रा धातु तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा करतुम। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा करतुम। इनमें से हमको धातु और प्रत्यय अलग करने थे, है ना। फिर है खादी तुम,
तो खाद हो गई धातु और तुमुन हो गया प्रत्यय, और इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, खादी तुम। फिर है द्रष्टुम। द्रष्टुम में द्रस धातु और तुमुन प्रत्यय। द्रस क्या हो गई, धातु, और तुमुन प्रत्यय। तो इस पहले क्रा धातु, फिर खाद धातु, फिर द्रस, और तीनों में प्रत्यय कौन सा आ गया, तुमुन। फिर इसका गा वाला है, इसमें उपसर्ग और धातु अलग करना है। इसमें उपसर्ग, धातु और प्रत्यय अलग करना, तीनों अलग करना। इसमें आनीय उदाहरण दिया है इसने, आनीय। तो आ हो गया उपसर्ग, नी हो गई धातु, और ल्यप हो गया प्रत्यय। अब इन सब में ही ल्यप प्रत्यय आएंगे। ये जितने शब्द दिए गए हैं ना, जहाँ पे या लास्ट में आता है वहाँ पे ल्यप प्रत्यय होता है, और जहाँ पे तुम शब्द लास्ट में आएगा वहाँ पे तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है। अब आगत्य। तो आ हो गई धातु, गम हो गया, नहीं, आ हो गया उपसर्ग, गा हो गई, गम हो गई धातु, और ल्यप हो गया प्रत्यय। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगत्य। फिर निधाय। निधाय नी उपसर्ग है, लिखवाए थे मैंने, नी उपसर्ग हो गया, धा धातु हो गई, और ल्यप प्रत्यय हो गया। फिर है आदाय। आ उपसर्ग, दा धातु, और ल्यप प्रत्यय। अस्पर्श संस्पर्शय। सम क्या हो गई, धातु, सम उपसर्ग, स्पर्श धातु, और ल्यप प्रत्यय। अब प्रश्न नंबर 4 है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। ये समानार्थी शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इनको लिखना है। पहला है करेण। तो कर यानी हाथ होता है, तो करेण इसका हो जाएगा हस्तेन। पहले में क्या, हस्तेन। दूसरे में कुसुमम। कुसुमम, तो कुसुमम का क्या हो जाएगा, पुष्पम। कुसुम को पुष्पम भी बोलते हैं, ये हो जाएगा दूसरा पुष्पम। तीसरा यक्षसी। यक्षसी यानी देना, तो इसका हो जाएगा दादासी। दादासी यानी भी क्या होता है, देना। चौथे में स्थापित्वा। तो इसका स्थापित्वा या इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी संस्थाप्य, ये हो जाएगा चौथा। पांचवा बदती। बदती का क्या हो जाएगा पांचवे में, कथ्यति। सांप्रतम। सांप्रतम इसका समानार्थी हो जाएगा अधुना। सांप्रतम का अधुना। फिर है शरीरम। शरीरम का क्या हो जाएगा समानार्थी, तनु। समानार्थी क्या हो जाएगा इसका, तनु। पार्श्व। पार्श्व यानी पास में, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, निकटे। क्या हो जाएगा, निकटे। ठीक है। पहला हस्तेन, दूसरा पुष्पम, तीसरा ददासी, चौथा संस्थाप्य, पांचवा कथ्यति, छठा अधुना, सातवां तनु, और पांचवा आठवां निकटे। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। फिर इसके बाद है निर्देशानुसार उपसर्ग क्रियापदम च पृथक कुरुत।
निर्देश के अनुसार क्रिया और उपसर्ग अलग करने हैं। उपसर्ग और क्रियापद अलग करना है, ठीक है। तो पहला है निर्दिशत, तो नी हो गई उपसर्ग और क्रियापद क्या हो गया अधिशत, अधिशत। आगच्छत, आ हो गया उपसर्ग और आगच्छत हो गया शब्द। अवतार्यत, अब हो गया उपसर्ग और आतार्यत। पराभवत, परा उपसर्ग हो गया और अभवत क्रियापद हो गया। प्रक्षाल्यत, प्रा हो गया उपसर्ग, प्रक्षाल्यत हो गया उसका क्रियापद, ठीक है। इनको ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अब इनको घटना के अनुसार हमको जमाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, प्रेमलः गृहम् आगच्छत, जो प्रेमल था वो सबसे पहले घर आया। फिर क्या हुआ, सः हांडीम वतार्यत, फिर उसने हांडी उतारी। फिर क्या हुआ, सः घटे जलम भरत, सः घटे जलम भरत, फिर उसने घड़े में जल भरा। फिर क्या हुआ, सः चुल्लीम ज्वाल्यत, फिर उसने चूल्हा जलाया। फिर क्या हुआ, फिर सः जल उष्णम आकरोत्, फिर उसने पानी गर्म किया। फिर क्या हुआ, सः हंडी स्नान गृहे अस्थाप्यत, फिर उसने जो गर्म पानी की हंडी थी उसको स्नान गृह में रखा। फिर क्या हुआ, सः स्नानम करोत्, फिर उसने स्नान किया। फिर सः भोजनम आकरोत्, फिर उसने भोजन किया। तो ऐसे इनको हमको घटना के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले पे क्या आएगा, प्रेमला आगच्छत। दूसरे पे क्या हो जाएगा, सः हंडी अवतार्यत। तीसरे पे सः घटे जलम भरत। चौथे पे सः चुल्ली ज्वाल्यत। फिर पांचवा सः जलम उष्णम करोत्। फिर छठा सः हंडी स्नान गृहे अपश्यत। सातवां सः स्नानम अकरोत्। फिर आठवां सः भोजनम करोत्, ठीक है। ये हमने 7th में भी किए, 6th में भी किए। कैसे लिखना है आपको समझ आना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानि तद्भव पदानाम तत्सम पदानि च चुनत। अब ये हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इनको हमको तद्भव और तत्सम में लिखना है। ये हो गया काठ, काठ को क्या बोलते हैं, काष्ठ या काष्ठम, लकड़ी। हांडी, हंडी। चूल्हा, चुल्ली या चुल्ली। कुआं, कूप। फूकना, फुत्कारम, फूकने को क्या बोलते हैं, फुत्कारम। कुआं को कूपह। चूल्हा को चुल्ली या चुल्ली। हांडी को हंडी। काठ को काष्ठ या काष्ठम। ठीक है, आ गया समझ। पार्ट 6 ये हमारा हो गया, पार्ट 6 कंप्लीट। इसके साथ ही हमें कॉपी भी क्या करनी है, कंप्लीट पूरी। सबने कर ली बेटा कॉपी कंप्लीट। नहीं करी है तो कर लो। नहीं तो पता ना स्कूल में फिर कैसे कराई जाती है कॉपी कंप्लीट आप लोगों से। इसलिए अभी तो घर में ही हो ना, स्कूल भी नहीं आ रहे हो, तो कम से कम कॉपी कंप्लीट करके रखो सारे सब्जेक्ट की अपनी, है ना। चलो, ये आज से हमारा पार्ट 6 पूरा हो गया।
Good day, all of you.